स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I'm डॉक्टर यासिर। वाइवा क्वेश्चंस की वीडियो बना रहे हैं। बेसिकली स्टूडेंट्स ना वाइवा में मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आपने एग्जामिनर को चलाना होता है। आप एक नाम लेते हैं, हम वहीं से वाइवा जो है कंटिन्यू करते हैं। अब कम्युनिटी मेडिसिन के वाइवे का ये कुछ ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं जो स्टूडेंट मिस करते हैं। हम बेसिकली स्टार्ट से करते हैं। अब हम कहते हैं स्टूडेंट को व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज एंड इन्फर्मिटी। अब ये हमने पूछा, हम आगे पूछते हैं डायमेंशंस कौन सी हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, वोकेशनल भी हैं। अब उसके अलावा नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज की देखें, वाइवा में अक्सर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। आपका कंसेप्ट होना चाहिए नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिजीज है क्या? डिजीज प्रोग्रेशन है, बट इट इज विदाउट एनी इंटरवेंशन। हमने इंटरवेंशन नहीं करनी, हम डिजीज के प्रोसेस को स्टडी करेंगे। अब डिजीज प्रोसेस स्टार्ट कहां से होता है? देखें, रिस्क फैक्टर आता है तो रिस्क फैक्टर के बाद डिजीज होती है। अब रिस्क फैक्टर जो है, रिस्क फैक्टर बॉडी के अंदर एंटर होता है, वो चेंजेस करता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं कि रिस्क फैक्टर है, प्री पैथोजेंसिस है, एंड पैथोजेंसिस है। देयर प्री पैथोजेंसिस में देयर इज रिस्क, देयर इज एजेंट, देयर इज होस्ट, देयर इज एनवायरनमेंट, बट देयर इज नो इंटरेक्शन बिटवीन देम। व्हेन दे स्टार्ट इंटरेक्शन, अब उसके बाद आता है आपका पैथोजेंसिस। पैथोजेंसिस में देखें, इंटरेक्शन जब स्टार्ट होता है, ऑर्गेनिज्म आता है बॉडी में, रिस्क फैक्टर मल्टीप्लाई होता है। व्हेन इट मल्टीप्लाइज, अब उसके बाद जो है सिम्टम्स आते हैं, अर्ली सिम्टम्स हैं। अब अर्ली के बाद आप डिजीज में देखें इंटरवेंशन नहीं कर रहे तो लेट सिम्टम्स आएंगे, कॉम्प्लिकेशन हो जाएंगी, समवन कैन डेवलप स्ट्रोक। आपने ये जवाब देना है। अब इसके बाद हम एक सवाल करते हैं, बड़ा कॉमन है, एपिडेमियोलॉजिकल ट्राइएड क्या होता है? ट्राइएड है ना, ट्राइंगल 3, एजेंट, होस्ट और एनवायरनमेंट। ये इंटरेक्ट करेंगे, डिजीज होगी। एजेंट क्या है? दैट कैन बी लिविंग, दैट कैन बी नॉन लिविंग। होस्ट क्या है? उसके सोशियो डेमोग्राफिक फीचर्स होते हैं, लाइक वी कैन से दैट एज है, जेंडर है, उसका ऑक्यूपेशन है, फैमिली हिस्ट्री है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस है, क्योंकि ये सारे फैक्टर डिजीज प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं। आप एज की बात करें, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जेंडर की बात करें, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, या इस तरह बात कर लें, कुछ डिजीज बच्चों में कॉमन है, आयरन डेफिशिएंसी, एनीमिया, रिकेट्स बच्चों में कॉमन है। अब कुछ डिजीज जेंडर फीमेल में, सर्वाइकल कैंसर होता ही फीमेल में है, प्रोस्टेट कैंसर होता ही मेल में है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज मेल में कॉमन है, और ओबेसिटी फीमेल में कॉमन है, डायबिटीज इज कॉमन इन फीमेल। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का इफेक्ट होता है। देखें, अमीरों की बीमारी है हाइपरटेंशन, गरीबों की बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। देन जीन्स का इफेक्ट होता है, जेनेटिकली डिजीज ट्रांसफर करती है फैमिली में, थैलासीमिया। अब इन्वायरमेंट एक्सटर्नल फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करते हैं, जो उसको ट्रिगर प्रोवाइड करते हैं। लाइक हम कहते हैं सर्दियों में निमोनिया के केसेस ज्यादा है, ये हो गया। देन वी विल आस्क व्हाट आर वेरियस लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन। स्टूडेंट क्या गलती करते हैं? प्राइमरी देखिए, प्राइमोडियल, देयर इज प्राइमरी प्रिवेंशन, देयर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड देयर इज टर्शियरी प्रिवेंशन। बच्चे गलती क्या करते हैं? वो इनके मोड्स ऑफ इंटरवेंशन भूल जाते हैं। देखिए, प्राइमरी प्रिवेंशन में आपने डिजीज नहीं होने देनी, सो मोड ऑफ इंटरवेंशन इसका क्या है? हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। मैं पूछता हूँ व्हाट इज स्पेसिफिक प्रोटेक्शन, स्टूडेंट उसमें इम्यूनाइजेशन या वैक्सीनेशन। देन देयर इज सेकेंडरी प्रिवेंशन, डिजीज होगी है, व्हाट विल यू डू? यू विल अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। अर्ली डायग्नोसिस आप स्क्रीनिंग से कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं। देखिए, अर्ली डायग्नोसिस यूजलेस है जब तक आप ट्रीटमेंट ना करें। देन देयर इज टर्शियरी प्रिवेंशन, डिसेबिलिटी लिमिटेशन, रिहेबिलिटेशन। इतना जवाब देना है। उसके बाद आइसबर्ग फिनोमेना ऑफ डिजीज क्या है? देखिए, आइसबर्ग स्पेक्ट्रम को शो करता है डिजीज के। आपने बताना है कि लाइक हम उसमें स्क्रीनिंग करते हैं, सर्वेलेंस करते हैं। कम्युनिटी में डिजीज का बर्डन डिफरेंट है, डिजीज का पैटर्न डिफरेंट है, डिजीज कैरियर्स हैं, सब क्लिनिकल हैं, एसिम्टोमेटिक हैं। टिप पे आपसे सवाल मैं करता हूँ अक्सर कि टिप पे क्या डिजीज शो होती है? टिप पे रेबीज शो होती है। इसमें रूल ऑफ हाफ्स हम पूछते हैं। रूल ऑफ हाफ्स अगर एक्सेल में नहीं लिखा, इट डजंट मीन कि एक्सेल इज अ बुक। आपको आना चाहिए कि हाफ पॉपुलेशन दुनिया की हाइपरटेंसिव है, हाफ नॉर्मोटेंसिव है। हाफ हाइपरटेंसिव है तो हाफ डायग्नोज होती है, हाफ डायग्नोज नहीं होती। हाफ जो डायग्नोज होती है, हाफ ट्रीटमेंट लेती है, हाफ ट्रीटमेंट नहीं लेती। हाफ जो ट्रीटमेंट लेती है पॉपुलेशन, हाफ प्रॉपर्ली ट्रीट होती है, हाफ इम्प्रॉपर्ली ट्रीट होती है। कंप्लाइंस का मसला हो सकता है। अब हाफ जो प्रॉपर्ली ट्रीट होती है वो कॉम्प्लिकेशन डेवलप करती है, और हाफ में डाई। अब उसके बाद इस चैप्टर से हम पूछते हैं मेजरमेंट्स या इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ सिस्टम्स, हेल्थ के इंडिकेटर।